सभी को अभिवादन। आज हम रोमियो के 8वें अध्याय को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि रोमियो को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 से 5 औचित्य पर आधारित हैं। अध्याय 6 से 8 तक हमारा पवित्रीकरण है कि हम किस प्रकार प्रभु की सेवा कर सकते हैं। विधि और अध्याय 9 से 11 व्यवस्था परक है। इसराइल को क्या हुआ, और यह परमेश्वर की सेवा के लिए चुनाव के बारे में बात करता है। पतरस का समूह और पौलुस का समूह और 12 से 16 व्यवहारिक हैं। तो पौलुस ने रोमियो को कुरिन्थुस से लिखा और आइए हम इस पर चर्चा करें। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अतः यदि आप रोमियो 7 को याद करें तो वह अपने शरीर से तो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता था, परंतु उसका मन प्रभु की सेवा करना चाहता था, इसलिए वह स्वयं को दोषी ठहरा रहा था, क्योंकि उसने, आप जानते हैं, अपने शरीर में व्यवस्था के अधीन रहकर प्रभु की सेवा करने का प्रयास किया था। तो अब वह कह रहे हैं, इसलिए अब कोई निंदा नहीं है, हम में कोई आत्म निंदा नहीं है और व्यवस्था भी हमें दोषी नहीं ठहराता। यदि वे जो मसीह यीशु में हैं, अर्थात उद्धार पाए हुए हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यदि हम शरीर के अनुसार नहीं, अपने बल पर, अपने तरीके से ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हम अपने में उसके आत्मा का उपयोग करते हैं, उसके वचन का उपयोग करते हैं, जो सही रीति से विभाजित है, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार, हम अपने में प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्राप्त करते हैं। अर्थात हमारे पास उसकी आत्मा है, इसलिए हमारे पास उसका जीवन है, और इस प्रकार उसका जीवन हमारे पतित शरीर में परमेश्वर की सेवा करने में सक्षम हो जाएगा। अतः अध्याय 12 में उसने कहा कि हमारी उचित सेवा यह है कि हम अपने शरीरों को मसीह के लिए जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें। इस प्रकार हम परमेश्वर की सेवा करने में सक्षम हो सकेंगे। मसीह ने हम में और हमारे माध्यम से जो किया है वह मसीह के न्याय आसन पर मायने रखता है, न कि हमने अपनी शक्ति से क्या किया है, क्योंकि जीवन की आत्मा ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आप जानते हैं, वह मूसा के व्यवस्था के तहत काम करने की कोशिश थी, इसलिए अब हम परमेश्वर की सेवा दंड के भय से नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता से करेंगे। और आप जानते हैं, हम इसे आत्मा में करेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, क्योंकि वह शरीर के द्वारा दुर्बल थी, अतः हमारा शरीर इसे धारण करने में असमर्थ था। यह अच्छे निर्देश थे, लेकिन हम इसे अपने शरीर में नहीं रख सके। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजा। वह मनुष्य के सदृश दिखाई देता था, परंतु वह मनुष्य देह में परमेश्वर का पुत्र था, और पाप के कारण देह में होकर पाप की दंड की आज्ञा देता था। अतः उसने क्रूस पर ऐसा किया, हमारे सारे पाप उस पर डाल दिए गए, और उसमें कोई पाप नहीं था, इसलिए उसने शरीर में होकर, अर्थात क्रूस पर पाप की निंदा की, ताकि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो जाए। अतः अब, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने व्यवस्था को सिद्धता से पूरा किया, हम भी व्यवस्था को सिद्धता से पूरा कर सकते हैं यदि हम आत्मा में हैं, क्योंकि यह उसकी आत्मा है। और आप जानते हैं कि हम मरे हुए हैं यदि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो ये हैं रोमियो 8 1 से 4 तक। तो हमने पाया कि रोमियो अध्याय 6 में कहा गया है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। रोमियो 7 में कहा गया है हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, और रोमियो 8 कहता है हम शरीर के प्रति मरे हुए हैं यदि हम आत्मा में हैं, यदि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, परंतु आत्मा के अनुसार। अतः हम अपने अंदर उसकी आत्मा को परमेश्वर के वचन से पोषित होने दे रहे हैं, जो सही रूप से विभाजित है, क्योंकि शरीर के अनुसार चलने वाले लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। जो लोग बचाए नहीं गए हैं वे चिंता करते हैं, आप जानते हैं, वे अपने शरीर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वे जो आत्मा के पीछे हैं, आत्मा की बातों के पीछे। अतः यदि हम आत्मिक हैं, क्योंकि हम मसीह की देह के एक प्रेरित का अनुसरण कर रहे हैं, तो हम सही निर्देशों का पालन करने में सक्षम होंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मिक रूप से मन लगाना जीवन और शांति है। अतः यदि हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा हम पापी होने पर करते थे, तो ये शारीरिक मनोवृत्ति है। और आप जानते हैं, हमें आध्यात्मिक सोच रखने की आवश्यकता है। हमें उन बातों की परवाह करनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। प्रथम तीमुथियुस 2:4। इसलिए हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जिन पर उसे ध्यान है। हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उसमें अपने मन को नया करेंगे, और आप जानते हैं, हमें जीवन और शांति मिलेगी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता। शारीरिक मन परमेश्वर के नियम के अधीन होना नहीं चाहता, और यह परमेश्वर के विरुद्ध है। उसे बाइबल पढ़ने की कोई परवाह नहीं है।
ये सही निर्देशों का पालन करने की परवाह नहीं करता, अतः ये परमेश्वर की सेवा करने में पूर्णतया असमर्थ है। इसलिए जो शरीर में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अगर आप जानते हैं, कोई भी जो बचाए नहीं गया है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति उद्धार न पाए हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परंतु तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। अतः यदि कोई बचा हुआ है तो परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, इसलिए वह आत्मा की पहचान मसीह की आत्मा के रूप में करता है। अतः यदि किसी में वह आत्मा नहीं है तो वह बचा नहीं गया है। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो आपको याद रखना चाहिए, आप जानते हैं, पाप के लिए मर चुके हैं। अब चूंकि हमारे शरीर में स्थित पापमय शरीर हमें नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे नहीं कह सकते हैं, इसका खतना हो चुका है। अब हमारे पास सही काम करने का विकल्प है, जबकि पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम शरीर को नहीं और आत्मा को हाँ कहते हैं, परंतु आत्मा तो धार्मिकता के कारण जीवन है। अतः इस एकायत में हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि धार्मिकता के कारण आत्मा जीवन है। अतः हमारे पास ये तथ्य है कि उसकी आत्मा, उसका जीवन और उसकी धार्मिकता विश्वासी में है। इसलिए हमें चाहिए कि उसका जीवन हमारे माध्यम से और हमारे अंदर कार्य करे। परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अतः हम में विद्यमान उसकी आत्मा हमारे नश्वर शरीरों को उसकी सेवा करने के लिए सजीव या सजीव करेगी, क्योंकि हमारे अंदर पुनरुत्थान की शक्ति है। ठीक है, और यह गलातियों 2:20 जैसा है। ठीक है, अब हम पद 12 पर जा रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के देनदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार चलें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अतः हम जो खिलाते हैं वह शक्तिशाली होगा। इसलिए हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु आत्मा के बारे में हमें सब कुछ पता है। इसलिए हम उसके वचन को पढ़कर और आत्माओं को बचाने तथा विश्वासियों को उन्नत करने के बारे में चिंता करके अपने अंदर की आत्मा को जागृत करेंगे, और इस प्रकार की चीजें शरीर के कार्यों को नष्ट कर देंगी। हम परमेश्वर की सेवा में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमारे पास उन बातों के बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा जिनके बारे में हम उद्धार न मिलने से पहले सोचा करते थे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अतः अब हम पिता के पारिवारिक व्यवसाय में काम करने वाले पुत्रों के समान हैं, तथा वही कर रहे हैं जो पिता चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। सत्य का ज्ञान यह है कि परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं और हमें दंडित किए जाने की चिंता नहीं करनी है, परंतु तुमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं कि हम में पुत्र की आत्मा है, ताकि हम अपने अब्बा पिता के साथ संबंध में रहें। और आप जानते हैं, यदि हमें आवश्यकता हो तो हम उनसे सहायता मांग सकते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अतः उसका आत्मा हम में हमारी सहायता करता है। आप जानते हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम जानते हैं कि यदि हम बचाए गए हैं, यदि हमने सचमुच विश्वास किया है या नहीं, और यदि संतान हैं, तो परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। यदि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अतः हम मसीह के साथ सहवारिस हैं। जो कुछ उसका है वह हम विश्वासियों का है, और जो कुछ हमारा है वह उसका है। तो आप जानते हैं, हम एक साथ आध्यात्मिक एकता में हैं। जैसे आप जानते हैं, एक पति और पत्नी, और यदि हम उसके साथ कष्ट उठाते हैं क्योंकि हम वह प्राप्त कर रहे हैं जो वह चाहता है, वह संदेश जो वह प्राप्त करना चाहता है, तो आप जानते हैं हम एक साथ महिमावान होंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अतः हम पतित सृष्टि में कष्ट भोग रहे हैं तथा एक ऐसे संदेश को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वे रहस्य के अनुसार मसीह को नहीं चाहते हैं। वे मसीह को रहस्य के अनुसार जानना नहीं चाहते। वे यह विश्वास नहीं करना चाहते कि पौलुस हमारा प्रेरित है। इसलिए, परंतु इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये हम में प्रकट होने जा रहा है कि मसीह ने क्या किया, अपने शरीरों का उपयोग करके, जिन्हें हमने परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए सृष्टि की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा के लिए उसे प्रस्तुत किया था। अतः सारी सृष्टि ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही है कि परमेश्वर के पुत्र कौन हैं।
पीटर के समूह में और पौलुस के समूह में मसीह के दूसरे आगमन पर पतरस के समूह को ज्ञात हो जाएगा कि वे कौन थे, अर्थात सच्चे विश्वासी। और हमारा समूह आप जानते हैं, उत्साह पर केवल सच्चे विश्वासियों को ही स्वर्गारोहित किया जाएगा और मूल्यांकन के लिए मसीह के न्याय आसन के सामने ले जाया जाएगा। ठीक है, तो यह 19 था, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इसलिए की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अतः जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो प्राणी या जानवर और समस्त सृष्टि शापित हो गई, और इसलिए यह उनकी गलती नहीं थी। उन्हें अधीनता में रखना पड़ा क्योंकि परमेश्वर, आप जानते हैं, शैतान को शासन करने के लिए एक आदर्श संसार नहीं छोड़ने वाला था। अतः उसके दूसरे आगमन पर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का पुनर्जन्म होगा, क्योंकि सृष्टि भी विनाश के बंधन से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा में स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो जीव भी मुक्त हो जाएंगे, पशु और आप जानते हैं सभी पौधे और सभी जीवित प्राणी तब मुक्त हो जाएंगे जब पुनर्स्थापन या पुनर्जनन घटित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि प्रसव पीड़ा में है, और केवल वे ही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कहते हैं और लेपालक होने अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते रहते हैं। आप जानते हैं हम अपने नए महिमा में शरीर पाने के लिए स्वर्गारोहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हम करा रहे हैं क्योंकि हमें एक पाप से अभिशप्त दुनिया में रहना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 24 पर चलते हैं, क्योंकि आशा के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। परंतु जो आशा दिखाई देती है वह उस चीज की आशा नहीं है जिसे मनुष्य देखता है, फिर वह उसकी आशा क्यों करता है। अतः हमें यह अपेक्षित विश्वास है कि हम पुनर्जीवित होंगे और स्वर्गारोहित किए जाएंगे, और हम अभी उन स्वर्गीय स्थानों को नहीं देख सकते हैं जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम यहाँ पृथ्वी पर हैं। लेकिन यदि हम उसकी आशा करते हैं और उसे देख नहीं पाते तो हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब परमेश्वर कलीसिया को स्वर्गारोहित करने का निर्णय लेगा। उसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अतः आत्मा भी हमारे अंदर मसीह की आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने के तरीके को जानने में सहायता करेगी। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और जो मनों को जांचता है वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वह जानता है कि परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संतों के लिए मध्यस्थता करता है। अतः हमारे अंदर की आत्मा कह रही है, पिता, उन्हें ये जानने में सहायता कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका प्रेरित कौन है, उन्हें क्या करना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, ताकि वे अभी आपकी सेवा कर सकें। और इसलिए जब हम वास्तव में जानना चाहते हैं तो वह अपने वचन के द्वारा हमें जानने में मदद करता है। तो ये 27 था। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अतः परमेश्वर ने हमें अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है, ताकि हम अब पृथ्वी पर राजदूत के रूप में उसकी सेवा करें, तथा हमारे पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद स्वर्गीय स्थानों में उसकी सेवा करें। तो हम इस समय सभी चीजों से पीड़ित हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस संसार के दुख दर्द उसकी तुलना से बाहर हैं। वह सारा दुख, चाहे वह सुसमाचार फैलाने के लिए हो, सेवा करने के लिए हो, संतों को शिक्षित करने के लिए हो, या फिर आप जानते हैं क्योंकि हमें कोई शारीरिक बीमारी है, वे सभी चीजें जो हम भुगत रहे हैं वह हमें भविष्य में उसकी सेवा करने में मदद करने के लिए परिपक्व बना रही हैं। आप जानते हैं, खोए हुए परिवार के सदस्यों को बचाने की कोशिश करना दिल तोड़ने वाला है, लेकिन ये हमें बेहतर राजदूत बना रहा है जिनके बारे में उसने पहले से ही जान लिया था और अपने पुत्र की छवि के अनुरूप होने के लिए पूर्व निर्धारित भी किया था। अतः हम उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बनते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम उसकी सेवा करते हुए उसके लिए ये कष्ट झेल रहे हैं, और साथ ही हम उसके पुत्र के स्वरूप के अनुरूप बनेंगे और मेघारोहण के समय महिमा में शरीर प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम स्वर्ग में रहने के लिए पूर्व निर्धारित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मसीह के शरीर के सदस्य, ताकि वह कई भाइयों के बीच ज्येष्ठ हो सके, वह महिमा में शरीर में ज्येष्ठ था। इसके अलावा जिन्हें उसने पहले से नियत किया था उन्हें बुलाया भी था, सो उसने हमें सुसमाचार के द्वारा बुलाया, अर्थात जिन्हें उसने बुलाया था उन्होंने ये भी उचित ठहराया, इसलिए उन्होंने हमें न्यायोचित घोषित कर दिया। जब सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मसीह का आत्मा हमारे अंदर था, और हम 1 मिनट में सुसमाचार को देखते हैं, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें उसने महिमा भी दी। तो देखिए ये भूतकाल कैसे है।
हम पहले ही महिमावान हो चुके हैं। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हम में पहले से ही है और मसीह तुम में है, जो महिमा की आशा है। हम में उसकी महिमा है और आप जानते हैं यह अभी पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो सकती क्योंकि हम पतित शरीर में हैं। तो ये तीस था, इन बातों के बारे में हम क्या कहें? क्या आप जानते हैं परमेश्वर जो अद्भुत काम कर रहा है उसके विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कोई नहीं, है ना? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? यदि वह पहले से ही पिता है तो उसने हमें अपनी सबसे अच्छी और सबसे मूल्यवान संपत्ति दे दी है, जो उसका बेटा है। यदि उसने हमें अपना सब कुछ दे दिया है तो वह हमें सब कुछ मुफ्त में क्यों नहीं दे सकता? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? कौन हमें कुछ जिम्मेदारी देगा? क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसके द्वारा चुने गए हैं। सेवा के लिए चुने गए, ठीक है। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है, वह कौन है जो दंडित करता है? प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है। कोई भी हमारी निंदा नहीं कर सकता। यह मसीह है जो मर गया, हाँ, बल्कि इसके खिलाफ फिर से विद्रोह हुआ है। वह फिर से जी उठा है, वह मरा और फिर जी उठा। वह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वहाँ घाव के निशान के साथ बैठा बेटा कहता है, मैंने उस पाप का भी भुगतान कर दिया है। मैं जानता हूँ कि बचाए जाने के बाद भी वह पाप करता रहता है, लेकिन उन सब की कीमत चुकाई जाती है। हे प्रभु, 35 कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इस जीवन में हमें जो क्लेश या संकट या उत्पीड़न या अकाल या भूख या नंगाई है, उनमें से कोई हमारी चिंता न करेगा। हमारे पास न तो कपड़े हैं और न ही कोई खतरा है। यदि हमारे सामने कोई खतरनाक स्थिति या तलवार है तो हमें सरकार का सामना करना होगा। आप जानते हैं, केवल सरकार को ही मृत्युदंड देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पौलुस ने अपने जीवन काल में अनुभव की और उनमें से किसी ने भी उसे अलग नहीं किया। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम वध होने वाली भीड़ों के समान गिने गए हैं। इसलिए शत्रु इसे आसान शिकार, वध के लिए भीड़ के रूप में देखता है। वरन इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर विजय प्राप्त की और इसलिए हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया विजेता से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न सामर्थ्य, ठीक वैसे ही न मृत्यु, यदि हम मर भी जाएं तो भी यह हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर देगा। नहीं इस जीवन में, यदि हम यह विश्वास करने लगे कि हम नहीं हैं, तो भी यह हमें अलग नहीं कर देगा, क्योंकि हम पहले ही विश्वास कर चुके हैं। एक बार बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए गए। न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न अच्छे या बुरे स्वर्गदूत, न शक्तियां, न सरकारी शक्तियां, न ही वर्तमान चीजें, न तो अभी कुछ हो रहा है और न ही भविष्य में कुछ होगा। भविष्य में कुछ भी नहीं आने वाला है, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई अन्य प्राणी, न शैतान और न ही हम स्वयं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेंगे जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। इसलिए हम बिना बचाए नहीं रहेंगे, हम अनुचित नहीं होने जा रहे हैं। यीशु मसीह की वह धार्मिकता, उसकी आत्मा, उसका जीवन अभी भी हमारे अंदर विद्यमान है। इस प्रकार रोमियो 8वां अध्याय समाप्त होता है। तो आइए हम उस सुसमाचार पर नजर डालें जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अतः सब कुछ शास्त्रों के अनुसार था, सिवाय इस तथ्य के कि वह हमारे पापों के लिए भी रहस्यपूर्ण तरीके से मरा। और यह कुरिन्थियों 15 का अध्याय 1 से 4 तक है। किसी भी आदमी ने मेरी आत्मा की परवाह नहीं की। यदि हम किसी की आत्मा की परवाह करते हैं तो हम उन्हें ये सुसमाचार देते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि वे इसी सुसमाचार का उपयोग दूसरों को बचाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 का 1 से 4, क्योंकि परमेश्वर मसीह की देह को रहस्यपूर्ण रीति से रचता है। आप जानते हैं, हम रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह का संदेश साझा कर रहे हैं, जैसा कि रोमियो 16 का 25 में प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक कहा गया है। क्योंकि पौलुस उस मार्ग पर बचा लिया गया था और वह दमिश्क के लिए 9 सड़क अधिनियमित वह सेवा के लिए चुना गया हो गया। उसने कहा, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं प्रमुख पापी हूँ, तो भी मुझ पर दया इसलिए हुई कि यीशु मसीह मुझ में पहले होकर सब प्रकार की सहनशीलता दिखाए। ठीक है, तो वह मसीह की देह में बचाया गया पहला व्यक्ति था, ताकि उन लोगों के लिए एक आदर्श हो जो उसके बाद अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। तो हम में से बाकी लोगों ने भी पौलुस के विश्वास के बाद उस पर विश्वास किया है और उसके बाद से अनंत जीवन तक हमारा भी विश्वास आदर्श है। हमारे पास अनंत जीवन है और यह बात 1 तीमुथियुस 1 का 15 से 16 में है।
तो देखिए कि हमारे पास ये कुकी कटर जैसे छोटे काले आदमी कैसे हैं। ये वे लोग हैं जो इसके बाद यहाँ आएंगे, आप जानते हैं, आप और मैं। तो हम अपने पैटर्न का अनुसरण करने जा रहे हैं, जो पौलुस है। ठीक है, मुझे यहाँ देखने दो क्योंकि हम जी रहे हैं। ओह ठीक है, दमिश्क के मार्ग पर पौलुस को बचाने के लिए यीशु मसीह के प्रकट होने और हमें बचाने के लिए प्रकट होने के बीच, मेरा मतलब है मसीह के शरीर को ऊपर उठाने के लिए, तो हम हैं। रहस्य उन दो प्रकटनों के बीच है, वह क्लेश के बाद अपने दूसरे आगमन पर भी प्रकट होगा। अतः आपकी सहायता के लिए हमारे पास परमेश्वर के रहस्य की एक पाठ्य पुस्तक है, जिसमें चित्रों के साथ बताया गया है कि सत्य के वचन को सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। बाइबल का अवलोकन। हमारे पास रोमियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है, तथा हमारे पास रोमियो को सही ढंग से विभाजित करने वाली अध्ययन मार्गदर्शिका भी है। ये दोनों ही रोमियो की पुस्तक पर टिप्पणियां हैं, ठीक है। तो रोमियो 6, 7 और 8 की समीक्षा में हमारे पास बाईं ओर शारीरिक और दाईं ओर आत्मिक है। इसलिए हम शारीरिक नहीं बनना चाहते, क्योंकि ऐसा करना स्वयं को रोमियो 6 की व्यवस्था के अधीन रखना है, अर्थात पाप, अधर्म और मृत्यु तक पाप के दास बनना है। परंतु अनुग्रह के अधीन हम पाप के प्रति मर चुके हैं। हम हृदय से धार्मिकता और पवित्रता के सेवकों की सेवा करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अब रोमियो के 7वें अध्याय के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि व्यवस्था पति थी, परंतु अब हम मसीह के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हम व्यवस्था की पुरानी रीति से सेवा नहीं करते, हम आत्मा की नई रीति से सेवा करते हैं। व्यवस्था था मृत्युदंड का प्रावधान, मसीह जीवन का प्रशासन है। पाप की गति शरीर में थी, समस्या व्यवस्था नहीं थी, समस्या हमारे अंदर का पाप था। समस्या पाप प्रकृति की थी, व्यवस्था पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छा है। मेरे मन में बसा हुआ पाप परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करने में प्रसन्न होता है। हमें उद्धार न पाए हुए लोगों की तरह नहीं जीना है। मैं उसकी धार्मिकता के अनुसार अच्छा कार्य नहीं कर सकता। मेरे शरीर में पाप और मृत्यु की व्यवस्था को वापस नहीं लिया गया। परमेश्वर का नियम मेरे भीतरी मनुष्यत्व अर्थात मेरे प्राण और आत्मा में है। हे अभागे मनुष्य, मुझे कौन छुड़ाएगा? मसीह मुझे सेवा करने में मदद करता है, परमेश्वर का नियम। अतः रोमियो 8 कहता है, शरीर के अनुसार चलो, ये बुरा है, ये शारीरिक है। इसके बजाय यदि हम आत्मा में हैं तो हमें शरीर के प्रति मृत हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही जीवन है। सांसारिक अपरिपक्व मन शरीर की चिंता करता है, अतः हमें उसके सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। आप जानते हैं, उसके सिद्धांत के अनुसार आत्मा में चलना चाहिए। हम यहाँ कार्यात्मक रूप से परमेश्वर के लिए मृत हैं। हम परमेश्वर के प्रति कार्यात्मक रूप से जीवित हैं, एक शत्रु जो परमेश्वर के नियम के अधीन नहीं है। परमेश्वर का पुत्र शरीर में आत्मा के द्वारा निर्देशित होता है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मा शरीर को, कर्मों को नष्ट कर देती है। हम अकेले व्यवस्था नहीं रख सकते। ए ने हमें मसीह के साथ सहवारिस बनाया। यदि हम में उसकी आत्मा नहीं है तो हम उसके नहीं हैं। हम कराहते हैं, क्योंकि आत्मा का पहला फल हमारी देह के बदले में आने वाला है। उसकी महिमा पहले से ही हम में कार्य कर रही है। परमानंद आशा हमें निराशा से बचाती है और हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढलने के लिए पूर्व निर्धारित हैं। तो क्या हम आध्यात्मिक अंधकार से बचने के लिए सांसारिक निर्देशों का पालन करते हैं या स्वर्गीय निर्देशों का? हम स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं। मेरी वेबसाइट marianmanile.com है। हमारा YouTube चैनल है साल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड रैप्चर, और सच कहा जाए तो इस पर हमारे वीडियो भी हैं। देखने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपका भला करे।